बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ जी मखनी चिकन मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी तैयार होता है। अगर आप इसे एक बार बनाएँगे तो आपका दिल चाहेगा इसको बार-बार बनाने का। बहुत ही पसंद आने वाला है ये आपको। सुपर डिलीशियस और सुपर टेस्टी तैयार होता है। इसके मसाले का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर तक रच बच जाता है और ज़बरदस्त परफेक्टली कुक होता है। बिल्कुल मक्खन मलाई जैसे नरमो मुलायम। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले चिकन को 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सिरका लगाकर मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट दिया और फिर इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। मेरे पास 1.5 किलो चिकन के बड़े पीस हैं, जिसमें 2 सीने के पीस और 1 लेग पीस है। अब इसको करना है मैरिनेट। इसके लिए ब्लेंडर जग में 1 कप दही डाल रही हूँ। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज है, ये भी शामिल करूँगी। इसके बाद 1 डेढ़ इंच का टुकड़ा अदरक का है, 2 फूल देसी लहसुन के छील लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, ये भी शामिल करूँगी। ये दरमियाने साइज़ के 2 लेमन का जूस है, ये इसमें शामिल कर दूँगी और इन चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये एक मिक्सचर बन जाएगा, इसको एक खुले बर्तन में डाल लेंगे और फिर मैं 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी का जाएगा। फिर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून कढ़ाई गोश्त मसाला और 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया और गरम मसाला, ये दोनों को मिक्स करके मैंने पीसा हुआ है, ये भी शामिल करूँगी और हाफ़ टेबलस्पून साबुत ज़ीरा इसका जाएगा। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जितने भी मैंने मसाले बताए हैं, ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। इससे ये ज़्यादा ना तीखा होगा और ना ही फीका बनेगा। फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन के तमाम पीस इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। चिकन के ऊपर सारी मैरिनेशन लगा लेंगे, अंदर बाहर इसको अप्लाई करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मसाला लग जाए तो फिर हम लेंगे एक फोक यानी कांटे वाले चम्मच से चिकन को सुराख कर लेंगे ताकि मसाला चिकन के अंदर तक चला जाए और इससे ये अच्छे से गल भी जाएगा और अच्छे से पक्का तैयार भी होगा, अंदर से फीका भी नहीं रहेगा। ये स्टेप करने से एक ये बहुत अच्छे से गल भी जाता है, इसके साथ साथ बिखरता भी नहीं है, इसकी अपनी शक्ल बरकरार रहती है। ये काम जो है जो अपने बच्चों से भी आप करवा सकते हैं। मेरे बच्चे तो ये भी बड़े शौक से करते हैं। जब भी उनके सामने कर रही होती हूँ तो कहेंगे लाएँ मम्मा ये काम हम कर दें। तो बाज़ दफ़ा तो मैं भी दे देती हूँ कि ये लो कर लो भई और फिर काम में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मसाले की थोड़ी इस पे लेपा-पोछी करते जाएँगे, यानी साथ-साथ अच्छे से मसाज करते जाना है। सब पर मसाला अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे सब मसाला लग गया है। फिर जो साइडों से मैश हुआ है वो मैं साफ़ कर रही हूँ और फिर इसको ढक दूँगी 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए, जितना आप इसको छोड़ना चाहें, आप इसको टाइम दें, तो उतना ही ये ज़्यादा चिकन मैरिनेट होगा और अच्छा हमारा तैयार होगा। मैंने 4 घंटे इसको रेस्ट दिया है, अब इसको पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप भरकर तेल का डाल दिया है। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक्स, 3 छोटी इलायची, 2 तेज़पात के पत्ते ये शामिल कर देंगे। जब ये कड़कड़ाने लगे तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर लें। बर्तन सारा अच्छे से साफ़ करेंगे और इसी में ये डाल देंगे। बस इसको अब कवर करके 10 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी। आँच स्लो ही रखनी है। 10 मिनट के बाद देखें चिकन और दही ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया हुआ है और चिकन नीचे से थोड़ा-सा पक भी गया है। इसकी साइड चेंज करूँगी और फिर दूसरी तरफ से भी 10 मिनट कवर करके इसको पका लेंगे। जी, तो अब 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, पानी भी हमारा काफ़ी सारा खुश्क हो गया है। अब इस पानी को बिल्कुल खुश्क करूँगी और ऑयल के साथ इसको भूनूँगी, क्योंकि हमने इसमें किसी भी मसाले को नहीं भूना, ना चिकन को भूना है। अब यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसको हिलाते-जुलाते, उलट-पलट करते ताकि अच्छे से मसाले में भुन जाए। तो जैसे-जैसे चिकन पकता जाएगा, इसका पानी खुश्क होता जाएगा। याद रहे कि अभी तक हमने खुद से इसमें पानी ऐड नहीं किया। चिकन के अपने पानी और दही के रिलीज़ किए हुए पानी में ये पक रहा है। हम चिकन को हिलाते-जुलाते, उलट-पलट करते हुए इसकी ग्रेवी जो है वो इसके ऊपर डालते जाएँगे ताकि ग्रेवी का जो टेस्ट है वो खूब अच्छे से चिकन में जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट भून लिया है। चिकन भी और मसाला भी अच्छे से भुन गया है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट है। अब इसमें जो मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे, वो निकाल लूँगी। अब इनका काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद इसमें मैं 1 छोटा गिलास पानी का शामिल कर रही हूँ, ताकि साइडों से सारा जो मसाला है वो इकट्ठा कर सके और मसाले को भूनने के बाद जब इसको पानी लगता है ना, तो मसाला थोड़ा स्मूथ हो जाता है।
पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए तो पानी को थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मसाला ग्रेवी के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो अब मैं इसको कवर करके मज़ीद 10 मिनट के लिए पका लूँगी। जी, तो मैंने इसको 10 मिनट पका लिया है और ये देखिए मसाला बहुत परफ़ेक्ट हमारा जो है तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ताज़ा मक्खन शामिल कर रही हूँ। इससे इसकी खुशबू और ज़ायका और भी बेहतरीन आएगा और देसी ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो बस मक्खन को पिघलाने तक इसको पकाएँगे। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन, खुशबूदार, सुपर टेस्टी, डिलीशियस हमारा मखनी चिकन मसाला तैयार है और टोटल टाइम 30 से 35 मिनट में ये तैयार हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन खुशबुएँ आ रही हैं। देखें, जब भी कोई मेहमान आता है हमें पकाना तो होता है, तो इस तरह से थोड़ा स्पेशल करके पकाएँ तो मेहमान और भी स्पेशल फ़ील करता है। यकीन मानें, इस तरह से अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो हर कोई आपके खाने की तारीफ़ करेगा और उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ सर्विंग डिश में। इस तरह से आपने सारे पीस रखने हैं और इसकी ग्रेवी इस तरह से ऊपर डाल देनी है। आप इसके साथ ज़ाफ़रान राइस, ज़ीरा राइस या प्लेन राइस भी बना सकते हैं। इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो मैं आपको तोड़कर भी ये अंदर से चेक करवाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से परफ़ेक्टली अंदर से कुक है। बहुत ही टेस्टी और अंदर से बिल्कुल मक्खन मलाई जैसे नरम। ये बड़ा पीस, ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये सीने वाला पीस ज़रा सख्त होता है, तो फिर भी ये देखिए ये बहुत ही आसानी से टूट रहा है, अंदर तक बेहतरीन गला हुआ है और मसाले का जायका भी अंदर तक जज़्ब हुआ हुआ है। बहुत ही बेहतरीन, खुशबूदार और शानदार मखनी चिकन मसाला हमारा तैयार हुआ है, इसलिए आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।